हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर। तो देखिए, आज इस सेशन में हम क्लास 1 का सुपर इजी चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आप लोगों को ये चैप्टर वैसे काफी इजी लगता है, लेकिन इसके वर्ड्स प्रॉब्लम बड़े आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो इसके वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, इस चैप्टर में टोटल हमने देखे हैं 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है जो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जो है, हमें कोई भी प्रोग्रेशन दिया है उस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। डी है जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, पूरे सीरीज का जो डिफरेंस टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो सेम ही होता है, उसे तो हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए या टर्म फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली देखिए, अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और उस प्रोग्रेशन का हमें सम फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, 1000 टर्म, ऐसे कोई भी सम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। थर्ड वाला फॉर्मूला भी हम सम फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं, लेकिन ये दो फॉर्मूले के बीच का डिफरेंस मैं बताती हूँ। अगर हमें कोई भी प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस अगर हमें नहीं पता है तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। देखो, 4 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो टर्म्स है और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा पूरे सीक्वेंस में। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स इज 7:15। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम पहले समझ लेते हैं। अब देखो, जो पहला क्या दिया है इसको पहले समझ लो। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, या डिफरेंस क्या है, ये कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, बस हमें दिया है कि ऐसे जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका एडिशन, उनका जो सम है वो 32 है। तो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो अगर 4 टर्म्स आपको दिए हैं तो आपको अज्यूम क्या करना है, 4 टर्म्स के लिए देखो, ये आपको याद ही रखना है। हाँ, इसको चाहे तो आप मार्जिन में लिख के रख दो। तो देखो, अगर 4 टर्म्स दिए हैं तो सबसे पहला टर्म हम कंसिडर करेंगे a-3d। ठीक है, अगर हमें नहीं बताया है क्या अज्यूम करना है तो हम यही टर्म अज्यूम करेंगे, इतना याद रखना है। सेकेंड रहेगा आपका a-d, a+d और a+3d। ये 4 टर्म आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं, अज्यूम करने हैं, जो है आपकी एपी में। देखो, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम है क्या, है। 2d का हमने गैप रखा है। समझ में आ गया। अब देखो, नेक्स्ट है, अगर 3 टर्म्स दिए हैं जो क्या है कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स आर इन एपी है, तो 3 टर्म्स हम कंसिडर करेंगे a-d, a एंड a+d। ठीक है, 3 टर्म्स हमें ये वाले कंसिडर करना है। अगर 5 टर्म्स दिए हैं, बताए कि सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। ठीक है, ये वाले याद रखना। इससे ज्यादा वाले टर्म्स के क्वेश्चन हमें एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। मैक्सिमम 4 और 5 तक ही पूछा जाता है, 3 4 5।
इतना ही पूछ जाता है, उससे बड़े वाले टर्म्स 6 टर्म 7 टर्म ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। इतने ही टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप मार्जिन में लिख के रखना, याद ही रखना है। 4 टर्म्स के लिए क्या अज्यूम करेंगे, 3 टर्म्स के लिए क्या अज्यूम करेंगे, 5 टर्म्स के लिए क्या अज्यूम करेंगे। तो देखो, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 4 टर्म्स दिए हैं, तो पहले हम लिखेंगे लेट 4 टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स जो भी है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विच आर इन एपी। कौन से है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, अब हमें क्या बताया है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव। सम मतलब उसका करेंगे हम एडिशन। तो चलो, सम ऑफ टर्म्स सबको ऐड कर दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू रहेगा आपका यहाँ पे 32, जो क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ 4 टर्म। तो हो गया ये सम ऑफ 4 टर्म इज इक्वल टू 32। समझ में आ गया। अब देखो, प्लस 3d माइनस 3d गेट कैंसल, प्लस डी माइनस डी गेट कैंसल। ओके, तो क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल टू 32। तो a जो है क्या रहेगा, 32/4। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे a। ठीक है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया। a कैसे फाइंड आउट करना है, हमें मिल गया a। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू टर्म। इनका जो रेशो है वो है आपका 7:15। तो चलो प्रोडक्ट ले लो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये वाला। इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, मतलब क्या रहेगा, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, a प्लस डी इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, 7:15 दिया है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है ये, a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है। यस, डेफिनेटली लग रहा है। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस 3d होल ब्रैकेट्स पे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3d होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 7/15। ठीक है, अब देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 7/15 हो गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हो गया 15 ए स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर। बस उसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। सारे टर्म एक साइड ले लो, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर, और प्लस 35, सॉरी माइनस 135d स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा, तो ये प्लस 135d स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो 15 माइनस 7 कितना आता है, 8a स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना बन गया, 135 माइनस 7 128, 128d स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, 8 इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। ठीक है, 8 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, 64 इज इक्वल टू 128 अपॉन 8 कर दो,
या अदरवाइज इसको इस साइड ले लेते हैं, जो बेटर रहेगा। 128, इसको डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा। 8 वन जा 8, 8 4 आ गया। 8 6 जा 48, 16 वन जा 16 4 जा, मतलब डी का जो वैल्यू है आपको प्लस माइनस 2 मिल गया। देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, 4 है, तो डी आपको मिल गया प्लस माइनस 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने कौन से लिए हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी। आपको मिल गया है ए और डी मिल गया। अब इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करो और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर दो। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ ये। ठीक है, तो देखो therefore 4 consecutive numbers are कौन से है, a माइनस 3 डी, ए के कौन सा है हमारा 8 है, यहाँ पे लिख दो a माइनस 3 डी, 8 माइनस 3 इंटू 2, एक बार 2 लेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर d इज इक्वल टू हमने प्लस 2 लिखा है। हाँ, और ऐसे ही सिमिलरली d इज इक्वल टू माइनस 2 भी हमें ऐड करना है, वो भी लेना है। सेम a माइनस डी, मतलब 8 माइनस 2 इज इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 6, a माइनस 3, a प्लस डी, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू बन गया 10, a प्लस 3 डी, 8 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, मतलब 2 6 10 14 ये हो गया। अगर डी हमारा प्लस 2 रहेगा तो, अगर सिमिलरली फॉर डी इज इक्वल टू माइनस 2 रहेगा तो क्या होगा, दोनों के लिए भी हमें लिखना है। ठीक है, तो a माइनस 3 डी मतलब 8 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2, 8 प्लस 2 यहाँ पे मिल गया 14। सिमिलरली a माइनस डी, 8 माइनस माइनस 2, ये हो गया 10, a प्लस डी, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और लास्ट में आएगा हमारा a माइनस 3 डी, a प्लस 3 डी इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2, जो है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू मिल गया 2। मतलब कौन से नंबर्स आएंगे आपके, एक तो 2 6 10 14 रहेगा, और 14 10 6 2, ये आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, जिसका सम है 32, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, जो रेशियो है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म इज इक्वल टू 7:15। तो आपके ये नंबर है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट रुपीज 10,710 rupees. He count at the rate of rupees 180 per minute for half an hour. After he count at the rate of rupees 3 less every minute than the preceding minute. Find the time taken by him to count the entire amount. अब देखो दिया क्या है समझ लो, एक मैन है, उसको पैसे काउंट करने हैं 10,710 रुपीज। ठीक है, उसने पहले आधे घंटे में कितने काउंट किए हैं, 180 पर मिनट के हिसाब से उसने आधे घंटे में रुपीस काउंट किए हैं। मतलब देखो हाफ एन आवर, हाफ आवर मतलब कितना मिनट होते हैं, एक आवर मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, देन हाफ एन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है, और ये जो है वो 180 रुपीज पर मिनट के हिसाब से काउंट कर रहा था, मतलब ये बन गया 180 इंटू 30। ये समझ में आ गया। तो देखो कितना होता है, उसने आधे घंटे में कितने रुपीस काउंट किए होंगे, 5400, मतलब 5,400 रुपीज उसने पहले आधे घंटे में काउंट किए हैं। ठीक है, तो बचा कितना, अब रिमेनिंग जो है वो जो काउंट कर रहा है रिमेनिंग रुपीज
तो हर 1 मिनट में वो 3 रुपीज लेस काउंट कर रहा है। हर 1 मिनट में पहले से 3 मिनट लेस यहाँ पे काउंट कर रहा है। तो देखो पहले बचा कितना है उतना लिख लेते हैं, -5400, 0135, मतलब 5310 रुपीज अब उसे रिमेनिंग अमाउंट काउंट करनी है। और वो जो अमाउंट वो काउंट कर रहा है वो पहले मिनट के कंपेरेटिवली 3 रुपीज लेस, ऐसे लेस अमाउंट वो काउंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये इसका बचा हुआ अमाउंट है 5310 रुपीज। पहले 30 मिनट्स तक उसने काउंट किए थे 180 रुपीज पर मिनट के हिसाब से। अब 3 3 रुपीज उसके लेस हो रहे हैं, तो एट 31st मिनट ये कितना काउंट कर रहा है, 177 रुपीज काउंट किया होगा। क्यों? 3 रुपीज लेस एवरी मिनट देन द प्रीसीडिंग। ठीक है, फिर अगर सिमिलरली एट 32nd मिनट, एट 32nd मिनट रुपीज उसने कितने काउंट किए होंगे, 174, पहले से 3 रुपीज कम काउंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली 33 मिनट पे क्या रहेगा, रुपीज 171 रुपीज इसने काउंट किए होंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है वो एपी में है क्या, यस एपी में है। तो ए कितना यहाँ पे हो गया 177, और डी जो है वो रहेगा T2 माइनस T1, 174 माइनस 177, डी इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया आपको -3। समझ में आ गया? ओके, अब क्या करना है, फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। टाइम टेकन काउंट करना है, नंबर ऑफ मिनट्स यहाँ पे काउंट कर फाइंड करने हैं। टाइम टेकन नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब आपको यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम दिया है, टोटल अमाउंट का सम कितना है अब यहाँ पे 5310। ठीक है, उतने रुपीज काउंट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये पहले काउंट करेंगे, फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा उसमें हम 30 मिनट्स ऐड कर देंगे, ताकि इतने मिनट्स हमें लगेंगे पूरा 10,710 रुपीज काउंट करने के लिए। समझ में आ गया? तो चलो पहले फॉर्मूला लिख दो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख दिया। अब एस एन दिया है 5310, एन हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमें 177, एन माइनस 1 डी दिया है -3। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो, 5310 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एन इंटू 7 14 1 कैरी, 14 प्लस 1 15, 354 प्लस -3 एंड +3। ओके, तो ये कितना होता है देखो, 10,620 इज इक्वल टू एन इंटू 357। देखो 354 प्लस 3, 357 -3n कितना रहेगा, 620 इज इक्वल टू 357 n माइनस 3n²। अब ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया क्या, आ गया, तो इसको एक साइड ले ले सबको, 3n² माइनस 357n प्लस 1 10,620 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। इस सारे टर्म्स को देखो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो 3 5 8 प्लस 7 15, यस ये डिविजिबल बाय 3 है। 10 प्लस 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, मतलब ए भी नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है, तो इसको 10 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर दो, कितना आता है देखो, 3 1 3, 3 1 2 आ गया 9, एंड प्लस 3 3 1 कैरी, 5 1 कैरी, 4 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 3540 3540 को ऐसे स्प्लिट करना है
कि जिसका एडिशन हमें चाहिए 119, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो मिडल टर्म का साइन है वो निगेटिव है और लास्ट टर्म का साइन जो है हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या रहेगा, दोनों भी टर्म्स हमारे निगेटिव में ही आएंगे। ओके, क्योंकि निगेटिव निगेटिव का हम एडिशन तो करते हैं लेकिन साइन हम निगेटिव देते हैं, ठीक है। तो देखो कौन से टर्म्स आएंगे, 59 इंटू 60 आएगा, देखो। ओके, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 59n माइनस 60n प्लस 3540 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स ले लो, इन दोनों को ले लो, n माइनस 59 एक ब्रैकेट में therefore n into n minus 59, दूसरे ब्रैकेट में 60 कॉमन आएगा। सिमिलरली n माइनस 59 इज इक्वल टू 0, मतलब आपका n माइनस 59 इज इक्वल टू 0 रहेगा और n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो n आपका 59 रहेगा और n इज इक्वल टू 60 रहेगा, ठीक है। मतलब आपको रिमेनिंग अमाउंट काउंट करने के लिए एक तो 59 मिनट्स लगेंगे, अदरवाइज 60 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अब टोटल अमाउंट काउंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू काउंट द एंटायर अमाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू काउंट एंटायर अमाउंट इज इक्वल टू कितना रहेगा, 30 प्लस 59 इज इक्वल टू 89 और 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 मिनट। एक तो 89 मिनट्स आपको लगेंगे, अदरवाइज 90 मिनट्स लगेंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले गिवन में क्या दिया है इसको आप पहले समझ लो, ठीक है। एक बार गिवन आपको समझ में आएगा तो बस इसको आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, करते जाना है, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ये इस चैप्टर में टोटल बस 3 ही फॉर्मूले हैं, बस उसको ही आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a sum of rupees 700 is to be used to give us 7 cash prizes to a students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 200 less than the preceding price, find the value of each prize, ठीक है। देखो टोटल हमारे पास कितने रुपीज है, 700 रुपीज है, ठीक है। उसमें हमें कितने कैश प्राइजेस देने हैं, 7। मतलब यहाँ पे S7 इज इक्वल टू दिया है 700, n इज इक्वल टू आपके पास है यहाँ पे 7, ठीक है। और क्या बताया कि ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाले से 20 रुपीज यहाँ पे कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा आपका -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। देखो फर्स्ट प्राइस होता है उसको हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं। सेकंड जो रहेगा वो ए प्लस डी रहेगा, थर्ड है वो ए प्लस 2d रहेगा। इस तरीके से हम अप टू द 7 प्राइजेस से यहाँ पे निकाल सकते हैं, 7 टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सम दिया है तो हमारे पास सम के लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम a तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें a मिल जाता है तो बस d भी है हमारे पास, वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो Sn कितना दिया है 700 रुपीज, 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी है हमारे पास यहाँ पे -20, ये हो गया 1400 अपॉन 7, 2a प्लस 6 इंटू -20 -120, ये हो गया यहाँ पे 200 -20 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a हो गया। a इज इक्वल टू बन गया आपका 320 अपॉन 2, a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल गया 160। मतलब फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना रहेगा, 160 रुपीज का फर्स्ट प्राइस रहेगा। 160 का हो गया। सेकेंड प्राइस जो है वो क्या रहेगा, पहले प्राइस के कंपैरेटिवली 20 रुपीज लेस रहेगा, तो यहाँ पे लेंगे हम a प्लस डी, मतलब 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 140।
सिमिलरली यहाँ पे निकालो थर्ड प्राइस। थर्ड प्राइस कितना है? a प्लस 2d, 160 माइनस 2 इंटू 20, 160 माइनस 40, 120। सिमिलरली फोर्थ प्राइस, ऐसे आपको अप टू 7 प्राइस निकालने हैं। a प्लस 3d, 160 माइनस 60 इज इक्वल टू 100। अब रुपीज दे दो बस। इस तरीके से आपको सारे प्राइजेस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। वैसे फिफ्थ प्राइज रहेगा, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका फिफ्थ प्राइज और सिक्स प्राइज कितना रहेगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वर्ड सॉल्विंग कैसे सॉल्व करने हैं इसका आइडिया आपको अच्छे से मिल गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।